हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक सेशन, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पर आपके जो प्रश्नावली हैं 3.3 उससे संबंधित हल। ठीक है, 3.1 और 3.2 हम कर चुके हैं। आज हम 3.3 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और किस तरह से हम इनको हल करते हैं, ये आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सीखने को आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो मेरे साथ में आप लोग शेयर कर सकते हो। वैसे आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। पहले प्रश्न में बोला गया है कि ABCD आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग करते हुए उनका गुण का द्वारा पूरा कीजिए। जैसे कि ये AD है। अब देखो ये AD, ये वाली जो AD नजर आ रही है, ये AD किसके इक्वल होगी? ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी इस BC के। किसके इक्वल होगी? AD इक्वल होगी BC के। क्यों? क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं रहती है, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, तो पहले वाले का कारण क्या है? समांतर, ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती हैं, यही कारण लिखना है। इसी तरह से दूसरे में बोला गया है कि कोण DCB, देखो ध्यान से, DCB मतलब कि ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। किस कोण के बराबर होगा भाई? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कि ये होगा DAB के बराबर। भाई सम्मुख भुजाएं जब बराबर हैं तो सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सेकंड में क्या लिखूंगा मैं? सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर? इतना सा काम आपको ध्यान रखना है। थर्ड दिया गया है OC। अब ये देखो, ये OC, ये OC किसके इक्वल होगा? ये OA के इक्वल होगा। तो OC किसके इक्वल हुआ? OA के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तीसरे का कारण क्या है? तीसरे का कारण यहां पर लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चौथा में आपको बोला गया है कि कोण आपको दिया गया है कि DAB ये वाला कोण और CDA ये वाला कोण, मतलब कि ये दो कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। जब दो कोण बराबर है मतलब कि देखो ये आसन भुजाओं पर बनने वाले कोण है। क्या है बेटा? ये आसन भुजाओं पर बनने वाले कोण। जब आसन भुजाओं पर बनने वाले कोण रहेंगे उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बस ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। आगे बात समझ में सभी को? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात करो। भाई ये XY और Z आपको जो नजर आ रहा है, आपको इसके मान ज्ञात करने हैं। क्या हम कर सकते हैं XYZ का मान? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या होने वाला है? देखो यहाँ पर देखो, कोण B और कोण C की मैं बात करता हूं, तो ये इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन भुजा पर बनने वाले कोण, ठीक है, आसन कोण हम कह सकते हैं ना, संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो B का मान कितना है? 100। सिक्स का C का मान कितना है? X बराबर 180। तो X बराबर हो जाएगा 180 प्लस का 100 उधर गया है तो माइनस का 100। X बराबर कितना आ गया यहाँ से? 80 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 80 डिग्री। देखो अब जब आपके पास ये कोण 80 डिग्री है, ये कोण 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा है, क्या कहा है कि जब हमारे पास आसन्न भुजाओं पर कोई दो कोण बन रहे हैं तो उनका योग अगर 180 है तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण रहते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण कौन कौन से? कोण A और कोण C आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब कोण A और कोण C आपस में बराबर होंगे तो कोण A बराबर होगा कोण C के, तो कोण X बराबर होगा कोण Z के। यहां तक आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेम चीज इधर भी यही आती है। अगर आपके पास ये कोण B अगर 100 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का होगा? 100 डिग्री का होगा। तो y का मान कितना आएगा? 100 डिग्री। बस इस तरह से हमें इसको हल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आ जाओ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में समझते हैं।
यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको एक्स वाई और जेड तीन के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर इस कोण को देखते हो एक्स और 50 डिग्री का, तो सेम चीज आसन्न संपूरक कोण बन रहे हैं, ठीक है। कोण एक्स प्लस कोण 50, ठीक है, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो जब आपके पास x का मान 180 प्लस के 50 को उधर भेजा तो माइनस का 50, तो x बराबर कितना आया 130 डिग्री। जब आपके पास x का मान मतलब कि ये कोण 130 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा 130 डिग्री होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा है जिससे प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं, सेट है मामला? जल्दी से बताओ भाई, सेट है या नहीं है? जल्दी से बोल दो, जल्दी से फटाफट से। क्लियर? या फिर हम अगर देखते हैं, हम अगर पहले ध्यान से देखें तो आप एक काम और कर सकते हो भाई, ये वाला कोण अगर आपका 130 डिग्री है ना, तो ये कोण x और कोण z आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं, दोनों क्या बन रहे हैं आपके, संगत कोण। तो कोण x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा z के, तो ये कितना होगा 130 डिग्री, कारण संगत कोण है। क्या कारण है इसका, संगत कोण है। बस आपको और कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको इन मानों को हल करना है। क्लियर? चले हम आगे, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से। या किसी को कोई प्रॉब्लम, या कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, अगले में देखते हैं, ठीक है। फिर और है क्या हमारे पास? चलो तीसरा, तीसरा भी देखना है। तीसरे में अगर ध्यान से देखते हो तो तीसरे में आपको देखो एक्स पर ये वाली जो कंडीशन मिल रही है, ये वाली जो कंडीशन मिल रही है, ये वाली कंडीशन कौन सी मिल रही है, समचतु, यहाँ पर आपको एक समकोण मिल रहा है। तो x का मान तो कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। कितना आ गया भाई 90 डिग्री। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग, और साथ ही साथ इस कोण, तीनों कोणों का योग करता हूँ, मतलब कि इसको मैं नाम दे देता हूँ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी में, मतलब कि एंगल ए बी और सी में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ए का मान कितना है y, बी का मान x और सी का मान 30 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो y को ऐसे ही रहने दो, x का मान कितना है 90 है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है, प्लस 30 बराबर 180। तो ये हो जाएगा y प्लस 120, y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 माइनस 120, तो y का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। y का मान कितना आएगा 60 डिग्री। अगर तुम्हारा ये y 60 डिग्री है तो z भी कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो y बराबर z कितना होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है बेटा। क्या है आपका, एकांतर कोण है। इस तरह से हमें इसको हल करना है। क्या सभी को समझ में आ गया, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है, या कोई ऐसा बच्चा है जिससे नहीं आया? जल्दी से बताओ भाई, चले आगे। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड, मतलब कि यही चल रहा है, इसका चौथा पार्ट है, ठीक है। इसी का क्या है, चौथा पार्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोण जेड, कोण जेड का मान कितना होगा 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, संगत कोण है। क्या ये बेटा, संगत कोण है। जब ये आपके पास संगत कोण है तो मैं कहूँगा x प्लस 80 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और इसका क्या कारण है, आसन्न संपूरक कोण। आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। तो आसन्न संपूरक कोण। क्लियर? चलो तो x का मान कितना आएगा, प्लस के 80 को उधर भेजो, माइनस का 80, x बराबर कितना आया 100 डिग्री। x बराबर कितना आया 100 डिग्री। अब आपके पास ये कोण 80 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो रहते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। लो भाई, ये तुम्हारा इतना सा गेम था, सॉरी 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, y बराबर 80 डिग्री। चलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? फटाफट से बोलो जल्दी से। है आप लोगों में से कोई बच्चा? नहीं है? चलो अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि सेम चीज उसी का पांचवा पार्ट है, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरह से बांट दो, ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी डी में बांट दो, मतलब कि एक चतुर्भुज ले लो और ए बी सी डी में नाम दे दो, ताकि इसमें दो त्रिभुज बन गए दो त्रिभुज। अब तुम्हें अगर ये कोण निकालना है और ये कोण दिया है, तो कोण y का मान तो आ गया 112 डिग्री। क्यों? अभी मैंने कहा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। खत्म, ये आ गया तुम्हारे पास। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है, किसका देखना है,
इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ, किसकी? त्रिभुज ए बी सी की। तो कोण यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। y का मान कितना है? y का मान कितना है? y का मान है हमारे पास 112, ठीक है, और ये 40 बराबर 180 डिग्री। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 152 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 152। तो x बराबर कितना बचेगा भाई? यहाँ से तुम्हारे पास आएगा 28 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 28 डिग्री। क्या किसी को कोई परेशानी? नहीं। अब अगर हमारे पास ये वाला कोण 28 डिग्री आया है तो ये कोण भी 28 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, मतलब कि z बन रहा है। जहां पर भी z बनता है, जहां पर भी z बनता है वो क्या हो जाता है? एकांतर कोण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एकांतर कोण हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्या यहाँ तक तुमको सब समझ में आ गया? या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोल दो भाई जल्दी से। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे किसी तरह की प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, डाउट है? चलें आगे। चलो आओ अगला देखते हैं। क्या एक हमें बोला गया है कि हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसको बना लेते पहले। ये हो गया तुम्हारे पास ABCD समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इस तरह से इसको नाम दे देते ABCD। इस समांतर चतुर्भुज में हमें बोला गया है कि क्या कोण D, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? जल्दी से बताओ भाई, क्या ऐसा हो सकता है? 180 डिग्री दोनों का योग हो सकता है? हाँ हो सकता है। फर्स्ट में कोण D प्लस कोण B 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन हम क्या कहेंगे? ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो सकता है, परंतु हमेशा नहीं, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि आमने सामने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए। इस जगह अगर आसन्न कोण होते तो हम कह देते कि हाँ भैया पक्का है, हो सकता है, ठीक है। चलो अगला देखो। ए बी तुम्हारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर और DC 8 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी तुम्हारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो, और BC 4.4 है। BC मतलब कि ये 4.4 है, ठीक है। तो अब हमें AD ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। भाई हमारे पास एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती हैं, ठीक है। अर्थात हम क्या कहेंगे? अर्थात ये संभव नहीं है, जो कंडीशन दी गई है संभव नहीं है, ठीक है। अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भी 8 सेंटीमीटर की होगी, ये 4.4 है तो इधर की भी 4.4 होगी, या ये 4 है तो ये भी 4 होगी। मतलब आमने सामने वाली भुजाएं जो रहेगी वो कैसी रहेगी? आपकी बराबर रहेगी, ठीक है। क्लियर? चलो तीसरे में बोला है कोण ए। कोण ए ध्यान से देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर ये कोण 70 डिग्री, कोण ए तुम्हें दे दिया 70 डिग्री और कोण सी दे दिया तुम्हें 65 डिग्री, क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ये कभी भी हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो रहेंगे आपके कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। खत्म बात। इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो आगे चलें। अगला प्रश्न कहा गया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए। एक चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दोनों सम्मुख कोण बराबर माप के हो। भाई समांतर चतुर्भुज नहीं हो, ठीक है, मतलब कि हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं इसको। लो भाई ले लिया, इसको ABCD नाम दे देता हूँ। दे दिया? क्लियर? दे दिया। ये कोण अगर मेरे पास 110 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 110 डिग्री का। इसमें बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु इसके दोनों सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण, ये बराबर हों, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि ऐसे ही क्या कंडीशन हो सकती? ABCD हमारे पास एक चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोण ए बराबर है कोण सी के, कितना? 110 डिग्री। कितना भाई? 110 डिग्री। तो हमें देखना है यह है एक
पतंग हो सकती है। क्या हो सकती है? पतंग हो सकती है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी? इसमें बराबर होनी चाहिए। आमने सामने के कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। वाह भाई, अनुपात दे दिया गया है और सभी कोण ज्ञात करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? माना चतुर्भुज के आसन्न कोण, चतुर्भुज के आसन्न कोण 3x तथा 2x है। ठीक है, अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज के अगर आसन्न कोण आपका का अनुपात दिया है तो आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग कितना होगा? आपको पता है 180 डिग्री होता है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 180/5। तो x बराबर कितना आएगा? 36 डिग्री। कितना आएगा? 36 डिग्री, क्योंकि 5 या 15 कितने बज गए? 3 बज गए। 3 और 30 में जीरो मिलकर 30 बन गए। तो अब देखो पहला कोण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहला कोण क्या हो जाएगा? ये 3x मतलब कि 3 गुणा 36 मतलब ये हो गया 108 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से दूसरा कोण मतलब कि 2x, तो 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री। अगर आप इन दोनों का योग भी करते हो तब भी आपको 180 डिग्री मिलता है। मतलब कि आपका जो आंसर आ रहा है वो एकदम क्या है? सही है। किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर? सेट है मामला यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो? चलें आगे। चलो अगला प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज दिया है और आसन्न कोण का माप बराबर है। ठीक है, तो वे सभी कोण ज्ञात करो। वाह भाई, कितना आसान है। अरे भाई, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के आसन्न कोण बराबर है, अर्थात x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/2, x बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो भैया दोनों कोण कितने के होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे। और यही हमारा इसका आंसर है। यही हमें यहाँ पर करना था और कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ही नहीं। चलो भैया, तो हमारी प्रश्नावली जो है यहीं पर समाप्त हो गई। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न और बचे, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। उनको एक बार आप करना कोशिश कि आपसे वो प्रश्न हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत रही होगी। कितने आसानी से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बस आपको इसमें जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है ये मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, क्लियर, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर, साथ ही साथ में और क्या ध्यान रखना है? और आपको यहाँ पर आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, अगर ये पॉइंट आप ध्यान रख लेते हो तो आपका इस पूरी प्रश्नावली से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आसानी से बन जाएगा। और अगर आपको ये ध्यान नहीं रहा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम,
कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? कोई भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है बेटा। तो आई होप आज के सेशन में सभी को मजा आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रही होगी, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उन्हें कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम पर अगर चैनल पर आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है और मस्त मस्त मज़ेदार और ज़बरदस्त आप लोगों को सेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना नहीं भूलना है, अगर पूरा मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि किसी तरह की कोई परेशानी आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और नए बच्चों से एक ही बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और इसी प्रकार से आप लोग रेगुलर हमारी क्लास में बने रहें। तो फिर मिलते हैं बेटा कल शाम को कितनी बजे? 7 बजे। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।